तो गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैथमेटिकल फिजिक्स के नेक्स्ट क्लास में हम देखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपने 9th-10th में पढ़ा हुआ है, तो आप आराम से इसको, बहुत इजी पोर्शन है, आराम से पढ़ ले सकते हो। या एक काइंड ऑफ रिवीजन है जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है, जहां पे x की हाईएस्ट पावर 2 आती है, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो ऐसा होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड वेयर a नॉट इक्वल टू 0। यहां पे a 0 नहीं हो सकता, बाकी b और c 0 रह सकता है, बट a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं बचेगी, ये टर्म नहीं रहेगी, तो फिर बाद में bx प्लस c इतना ही बच जाएगा, तो वो लीनियर इक्वेशन होगा और वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसमें a नॉन जीरो होना जरूरी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके दो रूट्स आते हैं, और वो रूट्स लिखने का भी फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा होगा। तो सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ अबव quadratic equations are x is equal to माइनस b प्लस माइनस। प्लस कंसिडर किया तो पहला रूट, माइनस कंसिडर किया तो दूसरा रूट, प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। इसके दो रूट्स होते हैं। तो पहला रूट हो गया x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है, और दूसरा रूट हो गया माइनस बी, यहां पे माइनस कंसिडर करेंगे, रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। फिर वापिस से आपको 10th में होगा सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू x1 प्लस x2, मतलब इन दोनों की एडिशन करनी है। तो x1 प्लस x2 जब करोगे तो एक भी इसमें प्लस आएगा, एक इसमें माइनस आएगा, तो ये स्क्वायर रूट वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, एक जगह एडिशन आएगा, एक जगह सब्ट्रैक्शन आएगा। तो माइनस बी बाय ट्वाइस है प्लस माइनस बी बाय ट्वाइस है, ये बचेगा। तो माइनस बी बाय ट्वाइस है प्लस माइनस बी बाय ट्वाइस है, ये हो जाएगा माइनस बी बाय ए। वो याद करने की जरूरत नहीं है, यहां से भी समझ में आता है, क्योंकि ये जो प्लस और माइनस वाला है, जब आप दो बार ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस बी बाय ट्वाइस है प्लस माइनस बी बाय ट्वाइस है, वो माइनस बी बाय ए हो जाएगा। और एक फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x1 इंटू x2, ये प्रोडक्ट भी c बाय ए होता है, ये आपको याद ही होगा। बस इतना सा थ्योरी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो रूट्स, सम ऑफ रूट्स कभी जरूरत पड़ी तो x1 प्लस x2 माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स x1 इंटू x2 इज इक्वल टू सी बाय ए। इतनी सी थ्योरी है। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस आपने भी 10th में किए हैं। बीच के टर्म्स को हम स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट करके एक आसान तरीका होता है जिससे रूट्स मिल जाएंगे, और एक दूसरा तरीका है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो ये फॉर्मूला लगा लो, आपके रूट्स निकल जाएंगे। तो हम कुछ 8-10 क्वेश्चन इस लेक्चर में प्रैक्टिस करते हैं, जितने भी हो गए, और यहीं पे फिर रुक जाएंगे। तो सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग, आपके लिए क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मैं हर बार पूरा नहीं लिखता हूं, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत। समझो आपके लिए पहला क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। आपका पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका आपको 10th में पढ़ाया गया होगा, आपको बोला गया होगा कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, इनके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब a और c का मल्टीप्लिकेशन कीजिए। जैसे कि अगर मैं साइड में यहां पे लिखता हूं a और c का मल्टीप्लिकेशन, तो a का कोएफिशिएंट 1 है और जो c है वो माइनस 18 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है माइनस 18। अब आपको माइनस 18 के ऐसे कुछ दो मल्टीप्लायर ऐसे अगर आप देख सकते हो कि जिसका एडिशन -3 आता है, तो आपकी बात बन गई।
-18 में सबसे पहले तो 2 और 9 का मल्टीप्लिकेशन -18 हो सकता है, बट 2 9 का एडिशन -18 नहीं आएगा, मतलब 2 या 9 में से कोई भी एक निगेटिव रहेगा, वो नहीं आ सकता। दूसरा ऑप्शन एक बचता है 6 और 3। हाँ, 6 और 3 में अगर मुझे -3 चाहिए, अगर 6 को मैं -6 लेता हूं और +3 लेता हूं तो देखो दोनों बात हो गई। कौन सी दोनों बात हो गई? मल्टीप्लिकेशन -6 इंटू 3 -18 मल्टीप्लिकेशन आया, और एडिशन -6 + 3 -3 आ गया। तो फिर आपको ऐसे पढ़ाया गया होगा x² -6x, हम इस -3x को तोड़ रहे हैं, +3x -18 = 0। अब पहले दो टर्म में से x कॉमन निकलेगा, दूसरे में से 3 कॉमन निकलेगा। तो पहले दो टर्म में से x कॉमन निकाला तो यहां पे बचता है x -6। दूसरे में से अगर मैंने +3 कॉमन निकाला तो यहां पे भी बचेगा x -6 = 0। x -6 यहां पे भी है, x -6 यहां पे भी है, दोनों टर्म में x -6 है, तो x -6 कॉमन निकल सकता है। तो x -6 कॉमन निकाला, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x + 3 = 0। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है, इसका मतलब x -6 एक तो 0 होगा या x + 3 = 0 होगा। x यहां से आ जाएगा 6, या और दूसरा जो रूट है x = -3। ये दो पॉसिबल रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। ये रूट्स है, इसका मतलब ये वैल्यू अगर x = 6 अगर आप यहां पे पुट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाएगी। या अगर आप x = -3 इस इक्वेशन में पुट करते हो तो आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ जाएगी। रूट्स होना मतलब ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आप अपना समय भी बचा सकते थे। अगले क्वेश्चन में जब आप ये करोगे तो इतना लंबा करने की भी जरूरत नहीं है। यहां पे आपका -6 और +3 आ गया, और x का कोएफिशिएंट मतलब a की वैल्यू अगर 1 दिख रही है, a की वैल्यू 1 है तभी ये शॉर्टकट काम में आएगा। a की वैल्यू 1 है तो इसको सिर्फ इसका साइन बदल के आंसर लिख दो। ये -6 है तो ये 6 हो जाएगा, और ये +3 है तो इसका -3 हो जाएगा। बीच के पूरे स्टेप आप स्किप कर सकते हो, ये तब आप कर सकते हो, ये तभी करना अलाउड है जब x का कोएफिशिएंट 1 है, दूसरे केस में नहीं। तो आप इतना लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन अभी आपके लिए, आपने लिख लिया होगा तो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 दो टर्म वाला भी बना सकते हैं, बट चलो प्रैक्टिस के लिए एक और, x² - 2x - 15 = 0। बीच के टर्म को स्प्लिट करने वाला ही एक क्वेश्चन वापस से करते हैं। अब यहां पे क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन 1 × -15 मल्टीप्लिकेशन आएगा -15, और एडिशन आना चाहिए हमारा -2। एडिशन -2 आ सकता है क्या -15 का? 5 3 15, 5 और 3 का डिफरेंस आ सकता है -2। तो मैंने अगर यहां पे 5 और 3 लिख दिया, अब मुझे निगेटिव चाहिए, मतलब दोनों में से एक कोई तो भी निगेटिव होगा। एडिशन भी निगेटिव आ रहा है, मतलब बड़ा वाला नंबर निगेटिव होगा। -5 + 3 = मतलब -5 3 -15 मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है, -5 + 3 -2 एडिशन भी आ रहा है। अब अपन अपना समय बचा सकते हैं, चाहे तो आप यहां पे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, क्योंकि यहां पे x का कोएफिशिएंट 1 है। तो जब x का कोएफिशिएंट 1 है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x = बस इसके साइन उल्टे कर दो, -5 की जगह ये +5 होगा, और x = -3 ऐसा होगा। मतलब आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूरा इतना लंबा सॉल्व करते बैठे, इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा हम तब कर सकते हैं अगर x का कोएफिशिएंट 1 है, तभी कर सकते। जो हमने फैक्टर निकाले उसके साइन उल्टे करके आंसर लिख दो, अपना समय बचा लो। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें x का कोएफिशिएंट 1 नहीं रहेगा, ऐसा कुछ तो भी क्वेश्चन बनाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन -6x² + 15x + 36 = 0।
अभी तीसरा क्वेश्चन मैंने ऐसे बनाया जहां पे ये मेरा शॉर्टकट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो यहाँ पे अभी हमें वापस से उसी मेथड से जाना पड़ेगा। पहले एक देख लीजिए क्वेश्चन में कि अगर इसको कुछ छोटा कर सकते हो, क्या छोटा कर सकते हो मतलब कोई कॉमन इससे डिवाइड कर दिया तो छोटा हो सकता है, बट यहाँ पे ये 15, 6 और 36 3 के टेबल में आ सकते हैं, 6 के टेबल में आ सकते हैं क्या, नहीं 3 के टेबल में आ सकते हैं, तो आप 3 से डिवाइड कर लीजिए। 3 से डिवाइड करोगे तो -2x² प्लस 5x प्लस 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं +12 इक्वल्स टू 0। -2x², 3 से डिवाइड किया 5 आया, 3 से डिवाइड किया 12 आया, मैंने पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड किया। इससे क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह थोड़ा छोटा हो जाएगा, नहीं तो अभी वो बहुत बड़ा रहेगा, फैक्टर्स ढूंढने में हमें वक्त लगेगा, इसलिए मैंने कॉमन मल्टीप्लायर अगर कोई है तो उससे डिवाइड कर दिया। अब पहला -2 a और C12, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा -24, -24 मल्टीप्लिकेशन आएगा, एडिशन आनी चाहिए +5। अब देखिए एडिशन +5 और मल्टीप्लिकेशन -12, ऐसा कुछ संभव है, बिल्कुल संभव है। 8 और 3 मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ रहा है, मतलब दोनों में से कोई तो भी एक नेगेटिव होगा, बट एडिशन इधर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये छोटा वाला नेगेटिव होगा, क्योंकि 8 - 3 करो तो जाके +5 आएगा। अगर यहां पे -5 होता तो ये -8 + 3 हो गया होता, यहां पे +5 है तो इसलिए +8 -3 हुआ। अब यहां पे मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि x = -8 या x = +3, ये वाला मेथड यहां पे नहीं चलेगा। तो फिर यहां पे जैसे पहले क्वेश्चन में किया था वैसा करना पड़ेगा। 2x² को ऐसे रखा, 5x को स्प्लिट करके लिख देंगे, 8x - 3x + 12 इक्वल्स टू 0। अब ये जो पहले दो टर्म है उसमें x कॉमन निकल सकता है, x कॉमन निकाला तो -2x + 8, दूसरे दो में -3 कॉमन निकल सकता है, तो x + 4, हाँ ये कहीं तो भी गड़बड़ हुई, यहां पे मैंने 2 कॉमन निकालना था, तो यहां पे 2x कॉमन निकल सकता था, तो यहां पे अगर मैंने 2x कॉमन निकाला तो -x + 4, यहां पे -3 कॉमन निकाला तो -x कॉमन निकाला, माइनस नहीं +3 कॉमन निकालो क्योंकि दोनों ब्रैकेट एक जैसे लाने हैं, 3 कॉमन निकाला तो ये -x + 4 इक्वल्स टू 0। देखो सही लिखा क्या हमने, -3x 3 4 12 +12 बराबर लिखा। अब यहां पे भी -x + 4 है, यहां पे भी -x + 4 है, तो दोनों टर्म में से -x + 4 कॉमन अगर हम निकालते हैं, प्लस नहीं मल्टीप्लिकेशन में बचेगा, ये बचेगा 2x + 3 इक्वल्स टू 0। अब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मतलब एक कोई तो भी ब्रैकेट 0 होगा, तो आइदर -x + 4 इक्वल टू 0 होगा या और 2x + 3 इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से x = 4 पहला रूट, क्योंकि -x उधर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, या और दूसरा रूट x = -3/2। ये दो रूट्स आपके आ गए। इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने हैं। अभी मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए जिसमें बीच वाले टर्म का हम तोड़ पा रहे थे। अगर ऐसा नहीं रहा, ऐसा एक आधी क्वेश्चन लेते हैं कि जिसमें बीच वाली टर्म ना टूटे। जैसे एक क्वेश्चन मैं कुछ भी लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। सपोज मैंने क्वेश्चन लिखा है 6x² + 5x - 6। मैंने कोशिश की है कि बीच के इसका तोड़ ना पाए, क्योंकि यहां पे 6 6 36 होगा, 36 को का एडिशन 5 या डिफरेंस 5, ऐसा कुछ तोड़ के बताओ तो तोड़ सकते हैं क्या? 12 3 36 होता है, और 12 और 3 का डिफरेंस 5 नहीं आएगा। और कुछ 36 होता है, 4 9 होता है, 4 9 का हो सकता है क्या यहाँ पे? पॉसिबली हो सकता है शायद। 6 6 36, 4 9, हाँ ये हो जाएगा। इसको अपन होमवर्क में डालते हैं, मतलब आप करके बताओगे।
इजी है, अभी करके बताओ, अपन आंसर देख लेंगे आपका सही आया क्या। चलो करके बताइए। तो हमने बोला होमवर्क हमने क्लास में ही कर लिया, देख लीजिए आपका आंसर सही आया क्या। इस क्वेश्चन में हम 6 इंटू -6 का मल्टीप्लीकेशन -36 होता है। -36 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनका एडिशन 5 आएगा, पॉसिबल था। -9 + 6, नहीं 9 4 जा 36, एक सही हुए कि गलत हुए? -9 4 जा -36 तो आ रहा है, बट एडिशन गलत हो रहा है, तो फिर ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए। अब देख लीजिए सही हुआ क्या। 9 4 जा 36, प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, बराबर है -4 से, और इनका एडिशन +5 आ रहा है। तो इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं 6x² + 9x -4x -6 इज इक्वल टू 0। अब पहले दो टर्म से देखो 9x -4x 5x होता है, पहले दो टर्म से 3x कॉमन निकल सकता है, तो ये बचेगा 2x + 3। दूसरे इससे -2 कॉमन निकल सकता है, तो ये बचेगा 2x + 3। ये हो जाएगा 3x -2, और ये 2x + 3 कॉमन निकला इक्वल्स टू 0। तो 3x -2 इक्वल्स टू 0 और 2x + 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू -3/2। देख लीजिए आपका आंसर करेक्ट आए क्या, करेक्ट है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन ट्राई करते कि ये स्प्लिट ना हो। तो लिखिए 5x² -2x -6 इक्वल्स टू 0। अब मैंने कोशिश की है, देखते हैं मैं सफल हुआ क्या। 5 6 जा 30, 30 के ऐसे दो रूट्स जिसका एडिशन -2 आए। 5 6 जा 30 होता है, 5 6 का एडिशन 11 या 5 6 का डिफरेंस 1, ऐसा नहीं है बीच में। और होता है 30 का 10 3 जा, बट 10 3 का भी 2 आना पॉसिबल नहीं है। और क्या पॉसिबल है? 15 2 जा, उसमें भी नहीं पॉसिबल। और कुछ है आपको देख लीजिए, यहां पे कुछ बात बनती है क्या आपकी, देख लो, सोच लो, अगर कुछ बनता है तो मुझे बता दो। मैंने जो अगला क्वेश्चन लिखा है उसमें मैंने ये कोशिश की है कि ऐसे बीच वाला टर्म स्प्लिट हम ना कर सके। तो अगर कोई क्वेश्चन में ऐसे बीच का टर्म स्प्लिट ना करे तो जनरल मेथड है, वो जनरल मेथड यहां पे भी लग सकता था। वो जनरल मेथड कौन सा है? जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, x इज इक्वल टू -b ± √b² -4ac अपॉन ट्वाइस है। ये मेथड अभी तक किए हुए हमारे चारों क्वेश्चन में लग सकता था। ये मेथड कोई भी इसमें काम करेगा, ये तो फॉर्मूला बेस है। इसके पहले के जो 4 क्वेश्चन थे उसमें भी ये काम में आएगा। बट वहां पे जहां पे ऐसा बीच के टर्म को अगर हम तोड़ सकते हैं, वहां पे ये नहीं करना। चूहे मारने के लिए AK-47 खरीद के लाओगे क्या? हाँ, बोले भैया AK-47 दे दो, घर में बहुत चूहे हो गए। हाँ, चूहे तो ठीक है। हाँ, बोलेंगे सर मच्छर मारने के लिए AK-47 लाएंगे हम, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं है। तो ये क्वेश्चन, इसके पहले के क्वेश्चन मच्छर चूहे जैसे थे, उनको मारने के लिए AK-47 की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे -b यानी कौन सी टर्म होती है? सेकेंड टर्म, तो ये -2 है, प्लस माइनस √b² मतलब सेकेंड टर्म -2 का स्क्वायर करने के बाद वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। -4, a कितना है यहाँ पे? 5 है, और c कितना है? -6 है, और डिवाइडेड बाय ट्वाइस a, मतलब 2 इंटू a क्या था यहाँ पे? 5 था, 2 5। ये हो जाएगा 2 + √4 माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20, 26 जा 120 डिवाइडेड बाय 10। अब इसका आंसर यहां लिखेंगे 2 ± 124 डिवाइडेड बाय 10। 124 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। जैसे अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट 121 होता है 11 का, और 144 होता है 12 का, उसके बीच में है, तो फिर इसको एक तो ऐसा ही रखा जा सकता है, या
फिर 2 प्लस माइनस, यहां से कुछ बाहर निकाल सकते, 4 बाहर निकाल सकते, इसको ऐसा स्प्लिट कर सकते, 4 इंटू 3 31 और डिवाइडेड बाय 10, 10 को 2 इंटू 5 वापिस से वैसे के वैसा ही लिखना या 10 रख दो, 2 प्लस माइनस 2 रूट 31 डिवाइडेड बाय 10। अब ऊपर का 2 कॉमन निकाल के आप इसको कट कर सकते हो, सिंप्लीफाई करना है तो। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता। तो अगर किसी बच्चे ने ये भी आंसर लिखा है तो वो भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है। सिंप्लीफाई जहां तक कर सकते हो कीजिए, नहीं कर पाते वहीं पे छोड़ दीजिए। तो अब तक हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। 5 क्वेश्चन में हमने ऐसे 4 क्वेश्चन थे जिसमें बीच का टर्म हम स्प्लिट कर पा रहे थे, उसको तोड़ के आसान तरीके से सॉल्व कर पा रहे थे, और एक क्वेश्चन ऐसा भी हमने कर लिया जिसमें फॉर्मूले का यूज हुआ। अब ऐसे कुछ 2 क्वेश्चन करते हैं जिसमें c इज इक्वल टू 0 या b इज इक्वल टू 0, वो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। a इज इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता, जैसे कि लेक्चर के शुरुआत में बताया, a अगर 0 हुआ तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक बचेगी ही नहीं। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लो, 11x स्क्वायर माइनस 27x इज इक्वल टू 0। अब यहां पे मैंने c इज इक्वल टू 0 लिया है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि x कॉमन निकाल लो, तो यहां पे बचेगा 11x माइनस 27 इक्वल्स टू 0। ये 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 और 11x माइनस 27 इक्वल्स टू 0 होगा। तो आपके 2 आंसर हो गए, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 27 उधर जाएगा, प्लस 27 डिवाइडेड बाय 11। यहां पे हमने c इज इक्वल टू 0 लिखा था। ऐसा ही एक क्वेश्चन किया जा सकता है जिसमें हम b इज इक्वल टू भी 0 कर सकते हैं। तो जैसे b इज इक्वल टू 0 के लिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 b इज इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 50 इज इक्वल टू 0। यह हमारा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 50 इक्वल्स टू 0। तो ऐसे क्वेश्चन में ये तो और भी सिंपल है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, माइनस 50 दूसरी तरफ जाएगा, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस रूट 50, ये आपके आंसर रहेंगे। एक आंसर रहेगा x इज इक्वल टू प्लस 50, एक आंसर दूसरा रहेगा x इज इक्वल टू माइनस रूट 50। 7 क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। तो 8वां क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं फाइनल आंसर दे दूंगा। तो मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं और तीनों क्वेश्चन के फाइनल आंसर भी मैंने लिख लिए हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए चाहे तो आप लास्ट ईयर के भी 10वीं की किताब में जो क्वेश्चंस है वो भी आप देख सकते हो। ये कभी भी काम में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे कि आपको आगे जाके तकलीफ ना हो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हमें देखना है, इसके बाद हम देखेंगे बेसिक ग्राफ, जैसे इलिप्स, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन का स्लोप, ये सब उनके इक्वेशंस और उनके बेसिक ग्राफ, ये हमारा अगला लेक्चर रहेगा। उसके बाद डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बेसिक मैथमेटिक्स में उसके बाद हमें पढ़ना है। और एक वेक्टर लेसन आता है जो हमारे एनसीईआरटी में प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ आता है। तो आगे भी हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स कंटिन्यू रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।